Students, today I am going to explain you all subject science of class 3rd. Chapter number 6. The name of the chapter is keeping safe. मतलब किस तरीके से आप कोई भी चीज़ या फिर अपने आप को सेफ रख सकते हैं. ओके. Our carelessness can cause accident. जो हमारी केयरलेस मतलब लापरवाही जो होती है उससे एक्सीडेंट होते हैं. To prevent these accidents, we should follow some safety rules. इन सबको मतलब एक्सीडेंट्स से बचने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए. हॉट थिंग कैन बर्न यू इफ़ यू टच देम. गर्म चीज़ अगर आप छुएंगे तो आपको वो जला देगी. लुक एट द पिक्चर एंड सर्कल 5 थिंग्स दैट आर हॉट. इसमें से 5 चीज़ों को आपको सर्कल करना है जो कि चीज़ गर्म होती है. ठीक है. तो इसमें जो है आयरन ये गर्म होती है. सेकंड है ये कुछ गर्म सी हीटर है, शायद ये गर्म होती है. फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो अवन होती है वो भी गर्म होती है. ठीक है. मतलब इन सब चीज़ों को आपको हाथ से नहीं टच करनी चाहिए. ठीक है. फिर आगे चलते हैं सेफ्टी एट होम. घर में आप कैसे सेफ रह सकते हैं वो चीज़ यहाँ बताई जा रही है कि जो जैसे नाइफ्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, सीजर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं. ये जो है शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं और ये बहुत ही मतलब केयरफुली के साथ आपको हैंडल करना चाहिए. आप उसे टच ही मत कीजिए. कोई बड़ा हो तो ही उस मतलब कोई साथ में हो तभी आप इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए, नहीं तो उसको आपको ऐसे यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है. डू नॉट लीव ग्लास आइटम एज दे माइट फॉल एंड हर्ट यू. कोई भी ग्लास वाली चीज़ मतलब कांच की चीज़ को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए. अगर वो गिर गया है तो उसे हटा देना चाहिए, नहीं तो वो आपको क्या कर सकता है, घाव कर सकता है. नेक्स्ट है आपको कभी भी प्लग में या फिर किसी पॉइंट पे आपको अपने उंगली को नहीं डालनी चाहिए. तो किसी भी इलेक्ट्रिक स्विच को आपको मतलब इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस को कभी भी अपने गीले हाथ से आपको नहीं टच करना चाहिए. आपको हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो आपको उससे करंट लग सकता है. ठीक है. फिर है वी नीड हीट इन आवर होम और वार्मथ एंड फॉर कुकिंग. हमें मतलब हीट और गर्माहट की ज़रूरत पड़ती है घर में, जिससे कि हम खाना बनाते हैं. फायर वगैरह है, लेकिन ये हमारे लिए डेंजर भी बन सकता है. मतलब अगर हम इसको ठीक से नहीं हैंडल करेंगे तो ये हमारे लिए डेंजर हो सकता है. हमेशा किसी बड़े से कहिए कि मैच स्टिक जलाएं अगर आपको ज़रूरत है तो. ठीक है. नहीं तो अगर आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आपको हार्म हो सकता है. ठीक है. तो किसी भी स्टोव या गैस के बहुत ज़्यादा क्लोज आपको नहीं जाना चाहिए, उससे भी आपको हार्म हो सकता है. दिवाली जैसे फेस्टिवल पे बहुत ही फन इंजॉय होता है, लेकिन उसमें भी आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे पटाखे वगैरह जो होते हैं वो जलते हैं. जब वो ब्लास्ट होते हैं तो उससे आपको हार्म हो सकती है. इसलिए कोई भी पटाखे जब भी आप जलाते हैं, कोई भी क्रैकर्स जलाते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि कोई आपके साथ बड़ा हो. ठीक है. खुद से अकेले कोई भी जल्दी से पटाखे को नहीं आप जलाएंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी जलती है और जब तक आप हटेंगे उतने में वो आपको हार्म कर देगा. ठीक है. फिर उसके बाद है ऑलवेज कीप योर टॉयज, बैग्स, बुक्स एंड अदर थिंग्स इन राइट प्लेस अदर आफ्टर यूजिंग देम. आप अपनी चीज़ों को उसके सही जगह पे रखिए जब भी आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं. आपको कभी भी उसको कहीं भी छोड़ के या फिर कहीं फ्लोर पे छोड़ दिया, कहीं भी ऐसे ही छोड़ के फेंक के आप चले जाएंगे तो आप उससे फंस के गिर सकते हैं या फिर वो आपको हार्म पहुंचा सकती है. ठीक है. डू नॉट रन ओवर द स्टेयर्स एंड अराउंड द हाउस. आपको कभी भी सीढ़ियों पे दौड़ना या फिर घर के चारों ओर दौड़ना नहीं चाहिए. डू नॉट फ्लाई काइट और प्ले ऑन द टेरेस. कभी भी छत पे आपको पतंग नहीं उड़ानी चाहिए, आप खेलना नहीं चाहिए. यू में फॉल डाउन एंड गेट बैडली हर्ट. आप गिर सकते हैं और बहुत बुरा आपको चोट लग सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है बी केयरफुल वाइल वॉकिंग ऑन वेट फ्लोर एंड वाइल बाथिंग इन द बाथरूम सो दैट यू मे नॉट गेट स्लिप एंड फॉल. आप जब भी गीले फर्श पे चलते हैं या फिर बाथरूम में नहाते हैं
तो आप ध्यान रखें कि आप लापरवाही से न चलें या फिर दौड़ें, नहीं तो आप गिर सकते हैं स्लिप करके और आपको चोट लग सकती है। ठीक है। डो नॉट टेक मेडिसिन्स ऑन योर ओन। आपको खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, आपको किसी बड़े से एडवाइस लेना चाहिए और उनसे कहना चाहिए अगर आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत है तो वो आपको किसी से एडवाइस, किसी बड़े की एडवाइस लेके तभी आपको मेडिसिन खानी चाहिए। अब यहाँ कह रहा है कि इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपको अपने मुंह में रखने पर मतलब नहीं रखना चाहिए, उस पर सर्कल करना है। तो इसमें है ये कॉइन, कभी मुंह में नहीं डालना चाहिए। यहाँ पे है ये ब्लेड, कभी मुंह में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सर्कल कर दिया है। नेक्स्ट है ये बलून है कि आई थिंक ब्रिंजल है। ओके, ये बलून जैसा लग रहा है तो बलून को भी मुंह में नहीं डालना चाहिए, और ये भी कुछ ऐसा ही लग रहा है तो इसको भी आपको मुंह में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, आगे है सेफ्टी ऑन द रोड, सेफ्टी ऑन रोड। रोड पे किस तरीके से सेफ्टी आपको ध्यान रखनी चाहिए। जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं एकदम आपको अलर्ट रहना चाहिए। जब भी आप रोड क्रॉस करते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ही यूज़ करना चाहिए या फिर सबवे का यूज़ करना चाहिए। ठीक है, और जब भी आप मतलब रोड क्रॉस कर चुकते हैं या फिर करते हैं तो आप अपने राइट साइड में हमेशा ध्यान देना चाहिए आपको। मतलब जब आप रोड क्रॉस करते हैं या फिर रोड देखते हैं इधर उधर तो उसमें राइट साइड में देखना चाहिए, फिर उसके बाद लेफ़्ट साइड में देखना चाहिए। इससे क्या होता है, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, रोड क्रॉस कर सकते हैं। और जब भी रोड क्रॉस करते हैं पहले ट्रैफिक लाइट को ज़रूर ध्यान में देखें कि लाइट क्या मतलब रेड है, ग्रीन है या फिर येलो है। ठीक है, जब भी आप रोड पे वॉक करते हैं तो कभी भी रॉन्ग साइड से आपको वॉक नहीं करना चाहिए रोड पे। इससे क्या होता है, आप गलत साइड में अगर वॉक करेंगे तो जो गाड़ी वाला है वो कंफ्यूज हो जाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। और कभी भी आप रोड पे अगर चलते हैं तो ईयरफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और अगर आप साइकिल चला रहे हैं तो हमेशा आप अपने लेफ़्ट साइड से ही चलिए। और साइकिल बहुत ज़्यादा तेज़ आपको नहीं चलानी चाहिए। हमेशा अपने मतलब रोड को हमेशा ही ध्यान से मतलब देखते हुए, अपने लेफ़्ट राइट को देखते हुए चलना चाहिए। और हेलमेट ज़रूर लगानी चाहिए अगर आप साइकिल चला रहे हैं या फिर बाइक चला रहे हैं। और ट्रैफिक सिग्नल का ज़रूर ध्यान दें। फिर यहाँ पे कि हमेशा जब आप बस पे चढ़ते हैं तो वहाँ पे ध्यान रखिए कि बस पे चढ़ते वक्त आपको एक लाइन लगा के ही चलनी चाहिए। ऐसे किसी को धक्का वक्की नहीं देना चाहिए, मतलब धक्का नहीं देना चाहिए। और ध्यान रखिए कि जब आप बैठते हैं तो बस में खिड़की से आपको अपने सर को या हाथ को बाहर नहीं निकालना चाहिए, नहीं फिर कोई दूसरी बस आएगी और आपको उससे हार्म हो सकता है। ठीक है, तो बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद है सेफ्टी एट स्कूल। स्कूल में किस तरीके से आप सेफ़ रह सकते हैं, तो इसमें बताया जा रहा है कि आपको क्लासरूम में बहुत ज़्यादा कूदना नहीं है, डेस्क के ऊपर नहीं कूदना है, दौड़ना नहीं है। और ध्यान रखिए कि आपको सीढ़ियों से ऊपर नीचे नहीं कूदना या दौड़ना है। और डू नॉट स्लाइड ओवर द बैरिस्टर्स। तो आपको जो रेलिंग होती है उस पर भी आपको नहीं स्लाइड करनी है ना। तो इस तरीके से आप स्कूल में भी सेफ्टी रूल फॉलो कर सकते हैं। आपको जो कॉरिडोर होगा उसमें आपको लाइन लगा के ही चलना चाहिए, किसी को पुश नहीं करना चाहिए। ठीक है, लाइन में ही चलना चाहिए। कोई भी पेपर आपको कहीं भी फेंकना नहीं चाहिए, हमेशा डस्टबिन यूज़ करना चाहिए। और किसी भी स्कूल के गेट पे चढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो इससे आप सुरक्षित रह सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी एट प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में किस तरीके से आप सेफ रह सकते हैं, किसी को पुश मत करिए खेलते वक्त, या फिर जब झूला झूलते हैं तो उसमें आपको उसके चारों ओर नहीं रहना चाहिए, नहीं फिर लग जाएगी आपको। कभी भी फाइट नहीं करना चाहिए खेलते वक्त, या फिर किसी को हिट नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ से। फिर उसके बाद है कभी भी खेलते वक्त किसी भी जो खुला हुआ तार है उसके पास नहीं जाना चाहिए, नहीं फिर आपको करंट भी लग सकता है, आपको हार्म हो सकता है। ठीक है, वाटर में अगर आप खेल रहे हैं वाटर तो बहुत ज़्यादा आपको डीप स्विम नहीं करना है। हमेशा जो स्विमिंग ट्यूब वगैरह होगा उसको पहनना है। और कोई भी गेम खेलिए आप फेयर रूप से उसे खेलिए। ठीक है,
अब यहाँ पे फर्स्ट एड के बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट एड होता है वो एक इमीडिएट हेल्प होता है किसी भी इंजर्ड व्यक्ति को। कोई भी अगर चोट लग जाती है, आप डॉक्टर के पास अभी जा ही रहे हैं या फिर डॉक्टर का जो क्लिनिक है या हॉस्पिटल दूर है, तो आप फर्स्ट एड जो है उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यू कैन फॉलो द गिवन फर्स्ट एड स्टेप। फर्स्ट एड स्टेप का जो रूल है यहाँ पे बताया गया है कि आपको जब किसी इंजर्ड व्यक्ति को कोई मतलब चोट लगता है तो उसके चारों ओर आपको खड़ा नहीं होना है। अगर कोई पैनिक है तो उसे काम करना है, पैनिक नहीं होना है। उसको रिलैक्स एक चेयर पे लिटा देना है, बैठा देना है, ठीक है। फिर अगर वहाँ पे छोटा सा कट है या चोट लग गई है तो वहाँ एंटीसेप्टिक लोशन जो होता है उसको अप्लाई करना चाहिए। फिर उसके बाद वो क्रीम मतलब उसको लगाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे क्रीम लगाने के बाद उसमें बैंडेड लगा दीजिए, उस जगह को वॉश कर दीजिए। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, उसे ड्राई करके उसमें बैंडेड वगैरह लगा सकते हैं। और अगर जल गया है तो उसमें बर्नर वगैरह रहता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक इंजर्ड पर्सन की हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। सो फर्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज शार्प ऑब्जेक्ट, योर आंसर इज सीजर। सेकंड इज व्हाट शुड यू नॉट टच with wet hands, your answer is electrical appliances. Now third is what do you use to cross the road, your answer is zebra crossing. Fourth is which of the following you should not do in your classroom, your answer is jump over the decks. Now fifth number is what should you do in the playground, your answer is play fair games. Now write T for true and F for false statement. First it is put your fingers into plug points, your answer is false. Second is do not make a queue while getting in or off the bus, false. Third is always walk in the queue in a corridor, true. Fourth is do not fight while playing, true. Fifth is we should gather around a injured person, false. In this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. So that's all for today. Thank you so much.